नमस्कार मित्रों, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्ली बार्गेनिंग या अभिवाक सौदेबाजी के बारे में बताऊंगा। इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के द्वारा दिनांक 5/7/2006 को जोड़ा गया था या अंततः स्थापित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अध्याय 21 का धारा 265A से L तक में प्ली बार्गेनिंग के बारे में बताया गया है। भारतीय संसद द्वारा प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा दंड प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने के लिए जोड़ी गई है। प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा के अंतर्गत अभियोजन पीड़ित पक्ष के आपसी सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रकरणों को निपटाया जाता है। इसमें अभियुक्त की स्वीकृति होती है। अभियुक्त स्वीकृति देता है या अभियुक्त मानता है कि हाँ उसने अपराध किया है। अब अभियुक्त की स्वीकृति पर उसे हल्के दंड से दंडित किया जाता है। यदि अभियुक्त अपराध की स्वीकृति नहीं करता है तो अन्यथा उसे कठोर दंड से दंडित किया जा सकता था। यानी कि प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत अभियुक्त स्वीकार करता है कि उसने अपराध किया है। भारत में प्ली बार्गेनिंग का लाभ गंभीर अपराधों में नहीं दिया जाता है, अर्थात जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडनीय अपराध हैं, उन अपराधों में प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें भी प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसे अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल होते हैं, उन अपराधों में भी प्ली बार्गेनिंग का लाभ नहीं दिया जाता है। प्ली बार्गेनिंग के लिए अभियुक्त के द्वारा एक आवेदन दिया जाता है। आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी रहता है जिसमें इस बात का वर्णन रहता है कि उसने स्वेच्छापूर्वक प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दिया है तथा उसने अपराध की प्रकृति और दंड की मात्रा को समझ लिया है। आवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की बंद कमरे में या चैम्बर में परीक्षा की जाएगी। न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा करने का उद्देश्य यह रहता है कि न्यायालय इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छापूर्वक दिया है तथा उसने दंड की प्रकृति, अपराध की सीमा को पूर्णतः समझ लिया है। यदि अभियुक्त उसी अपराध के लिए पूर्व में दोषी हुआ है तो वह प्ली बार्गेनिंग के अयोग्य माना जाएगा। प्ली बार्गेनिंग का आवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात न्यायालय अभियोजन, पीड़ित पक्ष, अनुसंधानकर्ता अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक नोटिस जारी करेगा। इन पक्षों की उपस्थिति के पश्चात न्यायालय आपसी सामंजस्यपूर्ण तरीके से मामले का हल निकालने के लिए सभी पक्षों को एक समय प्रदान करेगा। यदि सभी पक्षों के द्वारा आपसी सामंजस्यपूर्ण तरीके से मामले का हल निकाला जाता है तो उनके द्वारा न्यायालय को सूचित किया जाएगा। न्यायालय सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। इस प्रतिवेदन में सभी पक्षों के साइन लिए जाएंगे, अर्थात अभियुक्त, पीड़ित पक्ष, अभियोजन, अनुसंधानकर्ता अधिकारी, सभी पक्षों के इस प्रतिवेदन में साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे। प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात न्यायालय खुले न्यायालय में निर्णय पारित करेगा। न्यायालय पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति भी प्रदान करेगा तथा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 360 या अपराधी पर्यवेक्षक लाभ प्रदान कर सकेगा।
यदि किसी अपराध में न्यूनतम दंड का प्रावधान है तो न्यायालय उस न्यूनतम दंड के आधे दंड से अभियुक्त को दंडित करेगा। अन्यथा न्यायालय अपराध के लिए जो विहित दंड है उस दंड के एक चौथाई दंड से दंडित करेगा। अर्थात 3 वर्ष के यदि किसी अपराध के लिए दंड है तो उसका 1/4 या 1/4 9 महीने होगा, 9 महीने के लिए दंडित करेगा। यहाँ पे यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया जाता है उसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होती है, अर्थात वह अंतिम होता है। केवल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 के अंतर्गत तथा संविधान का अनुच्छेद 226 व 227 के अंतर्गत रिट याचिका इसके विरुद्ध दायर की जा सकती है। अर्थात प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत जो अपराधों को निपटाया जाता है या जिनका निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाता है वह अंतिम होता है। यहाँ पे यह बताना भी आवश्यक है कि प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत अभियुक्त के द्वारा जो आवेदन दिया जाता है उसमें जिन तथ्यों का वर्णन होता है उन तथ्यों को इस प्रकरण यानी कि प्ली बार्गेनिंग के प्रकरणों के सिवाय उसका उपयोग अन्यत्र कहीं भी नहीं किया जाता है। प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा दंडित प्रकरणों को शीघ्रता से निपटाने के लिए ही भारतीय संसद के द्वारा लाई गई है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।